गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से तीसरा क्लास है। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चाइल्ड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ। कह रहा है कि एक बच्चे में जो परमानेंट टीथ होती है वो किस एज में निकलना शुरू हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। तो वो हो जाता है 6 to 7 ईयर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज फर्स्ट ऑफ ऑल अ चाइल्ड कैन सिट विदाउट सपोर्ट। कर रहा है किस एज में जो एक चाइल्ड है वो विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के बैठना शुरू करता है। विथ सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करता है। तो वो है 5 मंथ्स में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। एट विच एज अ बेबी कैन स्टार्ट टू सिट विदाउट सपोर्ट। वहाँ सपोर्ट के साथ था और यहाँ विदाउट सपोर्ट है। वहाँ सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करता है 5 मंथ्स में और विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कब करता है, 8 मंथ्स में। बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज अ बेबी कैन होल्ड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। अब कह रहा है किस एज में एक बेबी क्या करती है, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को पकड़ना स्टार्ट करती है। तो वो 9th मंथ में। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज अ चाइल्ड स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज हिज मदर। कह रहा है कि जो बच्चा है किस एज में पहचानना शुरू कर देती है अपनी मदर्स को। तो वो है 3 मंथ्स में। 3 मंथ के बाद वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट ट्रेनिंग टू अ बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। करा है बच्चे को टॉयलेट करने की जो प्रक्रिया है या ट्रेनिंग है उसको कब शुरू कर देनी चाहिए। तो वो है 18 मंथ्स में। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल चेंजेस सीन इन अ चाइल्ड विथ किशोरकर इंक्लूड एक्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व लेग्स, डिफॉर्म्ड पेल्विस एंड प्योन चेस्ट इन अ चाइल्ड आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। करा एक बच्चे में क्या है, उसका जो लेग है कर्व है, घुमावदार है, और क्या है डिफॉर्म्ड पेल्विस है, और पियोन जैसा क्या है उसका चेस्ट है चिल्ड्रन का। तो ये किसका क्लिनिकल फीचर्स है, तो ये रिकेट्स का है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन B12 इन एन इन्फेंट्स इज। करा एक इन्फेंट्स में डेली रिकमेंडेड इनटेक कितना विटामिन B12 चाहिए। तो वो है 0.2 माइक्रोग्राम। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फ्लोइंग विच इज़ नॉट अ वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज। करा इनमें से कौन सा एक है जो वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो वो है डिफ्थीरिया। सी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब क्या है, वायरस बोर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रेन अकर्ड मेनली। करा जो ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स है एक चिल्ड्रेन में मेनली किसके द्वारा होता है। तो वो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एज ग्रुप डिप्थीरिया इज कॉमनली फाउंड। करा किस एज ग्रुप में जो डिप्थीरिया है कॉमनली पाया जाता है। तो वो है 1 to 5 ईयर्स। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज अ बैक्टीरिया बोर्न डिजीज। करा इनमें से कौन है जो कम्युनिकेबल डिजीज है और बैक्टीरिया बोर्न डिजीज भी है। तो वो है टिटनस। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ फार्टोसिस इज फाउंड इन एज ग्रुप। करा हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो फार्टोसिस से पाया जाता है किस एज ग्रुप में। तो वो 0 to 5 ईयर्स में। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस बैसिलस लाइक मामा बाबा etc।
कह रहा है कि जो चाइल्ड है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब बोलता है अपने आवाज़ में 2 शब्द का अक्षर, मामा, बाबा, नाना, दादा, दादी। तो ये किस एज ग्रुप में बोलना स्टार्ट करता है या बोल सकता है, तो वो है 9 मंथ्स में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यू बोर्न अपगार स्कोरिंग मेथड शुड बी परफॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट। करा इनमें से जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है जिसमें अपगार स्कोरिंग परफॉर्म किया जा सकता है, तो वो है 1 मिनट देन 5 मिनट्स ऑफ एज। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स। करा इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए रिफ्लेक्स, तो वो है प्रोलैक्टिन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द लैक्टिफेरस साइनस एंड डक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथेरेमिया एक्सेप्ट। करा इनमें से सब के सब क्या है, क्लिनिकल फीचर से हाइपोथेरेमिया का एक को छोड़ करके, तो वो क्या है, इंक्रीज्ड पेरिफेरल परफ्यूजन, ये नहीं है, बाकी सब है, पुअर फीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री टर्म बेबी आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग हाइपोथेरेमिया ड्यू टू, किसके कारण होता है, ऑल ऑफ द एबव, लार्ज सरफेस एरिया, डिफिशियंट ब्रोनफाइट, पुअर फूड इनटेक। इनमें से सभी के कारण हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काउज ऑफ न्यूनेटल डेथ्स। अब कर रहा है मोस्ट ऑफ काउज क्या होता है न्यूनेटल डेथ का, तो वो है सेप्टिसेमिया। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूनेट सफरिंग फ्रॉम सेप्टिसेमिया विच मेडिसिन इज यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। अब कह रहा है यहाँ कि जो एक न्यूनेट है वो सफ़र कर रहा है सेप्टिसेमिया से, तो उसमें कौन सा मेडिसिन हम यूज करेंगे किसको रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो वो है इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोइंग आर द कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर एक्सेप्ट। कह रहा है कि इनमें से सभी क्या है, कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है एक को छोड़ करके, तो पोलियो भी कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मीजल्स भी है, निमोनिया भी है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोइंग विच इज़ द कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो। पोलियो किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है मोस्टली, तो वो है फीको ओरल। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस इन द स्टूल इज एन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ। कह रहा है कि क्या प्रेजेंट है, ब्लड और पस प्रेजेंट है स्टूल में, तो ये इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसका है, तो वो डिस्टेंट्री का। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बेबी ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन इज डन टू एग्जामिन। करा एक बेबी ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है किसके एग्ज़ाम के लिए, तो वो है एग्जामिन के लिए, तो वो है ईयर के लिए। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज आल्सो नोन एज सिमार ईयर्स। करा इनमें से कौन सा एक है जो सिमार के नाम से जाना जाता है, जो एक डिजीज है, तो वो है ओटाइटिस एक्सटर्ना। सी इज़ द राइट आंसर। ई भी एक ईयर डिजीज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। कर रहा है इसका क्या उद्देश्य था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का, तो वो है टू इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ IMNCI। इसका क्या उद्देश्य था, टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स, 100 ml ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है? 67 कैलोरीज। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इन्वर्टेड निप्पल। इन्वर्टेड निप्पल का मैनेजमेंट क्या है? वो है मेनली स्ट्रेच द निप्पल एंड रोल आउट सेवरल टाइम अ डे। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when unit's head is turned slowly from right to left side normally eyes don't move it show the presence of। किसका presence शो करता है? doll's eye reflex। D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a unit touching or stroking the cheek near of the mouth cause turning of head towards the stimulation this show the presence of। किसका शो करता है? प्रेजेंस शो करता है तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स का। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फीटस। तो कौन सा है जो कैरी आउट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? प्लासेंटा से फिटस तक, तो वो है अम्लाइकल वेन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इन चिल्ड्रेन। इसका आंसर हो जाएगा एम्फाइसीमा। सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट है अब क्वेश्चन एक किसका? प्रिवेंटिव मेजर ऑफ डायरिया इंक्लूड्स। तो क्या होगा? पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, एवॉइड फूड कंटामिनेशन, एवॉइडेंस ऑफ बोतल फीडिंग। तो इसका सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज़ द राइट आंसर। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।